हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। होप यू विल बी वेरी मच फाइन। पिछली 3 वीडियो में हम लोगों ने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स में डिस्कस कर चुके हैं कि एसिड्स बेसिस कितने तरह के होते हैं, कैसे होते हैं और किस किस साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एसिड बेस की पहचान कैसे की जाती है। ठीक है, पिछली वीडियो में मतलब वीडियो नंबर 3 में, दिस इज़ वीडियो नंबर 4 एक्चुअली, वीडियो नंबर 3 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि एसिड बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट के ऊपर और एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय विजुअली इम्पायर्ड स्टूडेंट। मतलब जो देख नहीं सकते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए, अगर कोई आदमी स्टूडेंट है और वो देख नहीं सकता, तो वो कौन सा इनमें से एसिड बेस इंडिकेटर को यूज़ करेगा। दिस एसिड बेस इंडिकेटर जैसे लिटमस है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारे पास जो है वो किसका है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। इसमें लिटमस हमारे पास आया, लिटमस, टर्मरिक, वनीला एसेंस एंड पेटूनिया। तो हमें पता है कि लिटमस जो है दैट इज़ ये कलर चेंज करता है अपना। टर्मरिक भी अपना कलर चेंज कर देता है बेस में। टर्मरिक चेंजेस टू ब्राउन कलर। टर्मरिक का कलर बेस में, मरिक बेस में ब्राउन कलर का हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसको समझना है बहुत अच्छे से। उसके बाद पेटूनिया लीव्स, ये भी अपना कलर चेंज करते हैं। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन होगा दैट विल बी द वनीला एसेंस। वनीला एसेंस जो होता है वो अपना स्मेल चेंज करता है जब हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर यानी एसिड बेस में उसको डालते हैं। ओके, तो सिंपल सी बात करें कि वनीला एसेंस जो है वो अपना आप में एक एसिड बेस इंडिकेटर है, जो कि एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। वनीला एसेंस इज एन एसिड बेस इंडिकेटर। किस कैटेगरी में आता है, ओल्फैक्टरी मतलब जो स्मेल चेंज करता हो अपना। ठीक है, तो अगर आप इसको वनीला की खुशबू को अगर आप किसी बेसिक सॉल्यूशन में डालते हो, बेसिक सॉल्यूशन में डालते हो, तो ये अपनी स्मेल खो देगा, लॉस्ट इट्स स्मेल। ठीक है, मतलब वनीला एसेंस जो है वो अपनी स्मेल को खो देगा। और अगर इसको तुम एसिडिक मीडियम में डालते हो, एसिडिक मीडियम में रखते हो, तो ये अपनी स्मेल को मेंटेन रखता है। ठीक है, डू नॉट लॉस इट्स स्मेल। ठीक है, ये अपनी स्मेल को ख़त्म नहीं करता। समझ में आया सबको। चलिए अब हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ द पीएच। पीएच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम लोग पीएच को थोड़ा सा डिटेल में इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं जो लिमिटेड पढ़ने पर आपको समझ में नहीं आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको बेसिक नॉलेज के हिसाब से मैं पूछता हूँ आपसे कि डू दी बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H+ आयंस। क्या बेस के अंदर भी H+ आयंस होते हैं? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा है कि एसिड में होते हैं H+ आयंस और बेस में होते हैं OH नेगेटिव आयन। ठीक है, OH नेगेटिव आयंस होते हैं बेस में। किस में? ये होते हैं एसिड में और ये होते हैं बेसिस में। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, या मैं अभी सवाल पूछूं इसी के अलावा कि क्या एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयंस होते हैं? तो ये एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग जब तक इसका कॉन्सेप्ट, पीएच का कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे ढंग के साथ, तब तक आपको ये बात समझ में नहीं आने वाली। अभी आप तो मना कर देंगे कि एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन होते हैं सिर्फ और OH नेगेटिव आयंस नहीं होते हैं, लेकिन अभी आप लोग खुद इसका जवाब दोगे, खुद आपको समझ में आ जाएगा कि एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयन होते हैं कि नहीं होते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, पीएच क्या होता है, पीएच। ठीक है, पीएच आप लोग अभी देखोगे तो पीएच आप सिंपल कहोगे कि स्केल होता है जिसमें 1 से लेकर के 14 तक रीडिंग होती है। अगर 1 से 7 तक है, 1 से 7 से थोड़ा कम है तो एसिडिक बिहेवियर होता है, 7 है तो न्यूट्रल होता है और 7 से ज़्यादा होता है तो बेसिक। आपकी नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको 10th स्टैंडर्ड में सिर्फ इतना ही पढ़ाएंगे टीचर्स।
लेकिन हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। क्यों पढ़ने जा रहे हैं? क्योंकि वो ज़रूरत है, इसलिए हम पढ़ने जा रहे हैं। अगर ज़रूरत नहीं होती सवाल की या आपको समझाने की ज़रूरत, मतलब कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं ना जो जिसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम में भले ही ये डिटेल में इतना नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जैसे मैं फिर से बोल रहा हूँ, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि क्या बेसिक सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयंस होते हैं, क्या एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयंस होते हैं, तो ये चीज़ आपको अभी जवाब नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो इसे पढ़ने के बाद हम लोग बिल्कुल समझेंगे। तो pH क्या है? पी मतलब होता है पावर, पोटेंस भी बोलते हैं। P मतलब पोटेंस, पोटेंस का मतलब होता है पावर। क्या होता है? पावर। H मतलब होता है हाइड्रोजन आयन, कॉन्सेंट्रेशन, या हम सिंपल बोल सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। क्या बोल सकते हैं कि पावर, pH का मतलब होता है पोटेंस मतलब ये पावर जो है इसकी, वो हम लोग आपकी मॉडर्न टर्म में पोटेंस को पावर कहते हैं। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो pH को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो कैसे डिफ़ाइन करूँगा? pH, तो हम बोलेंगे pH ऑफ अ सॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड एज माइनस लॉग, या नेगेटिव लॉग भी लिख सकते हो आप इसको, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। यानी pH को आप लिख सकते हो pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। बस देखो, यहाँ पर आपको ये नेगेटिव लगाना ज़रूरी है और लॉग भी लगाना ज़रूरी है। अगर आपने खाली ऐसे बता दिया pH इज इक्वल्स टू पावर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब pH इज इक्वल्स टू, मतलब अगर आपने सिर्फ ऐसे लिख दिया pH इज इक्वल्स टू H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, यानी मतलब लॉग लगा दिया या माइनस नहीं लगाना, मतलब कोई भी एक चीज़ इसमें से भूल गए तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको यही लगाना, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसको भूलना नहीं है, लॉग से भी डरना नहीं है, लॉग बहुत आसान है, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो कि इसी को एक्सप्लेन करना है आगे। तो जैसे अभी हम लॉग को समझना है, बहुत आसान है, ठीक है। देखो, अगर मैं लिखता हूँ A, ठीक है, इंटू B, तो क्या आप इसको लिख सकते हो A रेज़ टू द पावर B? मैंने बोला कि A इंटू B, यहाँ पर A इज़ नॉट इक्वल्स टू 1 एंड मतलब 1 भी नहीं है और 2 भी नहीं है नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है। तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? जैसे मैं लिखा 3 इंटू 2, तो क्या हो जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 2? नहीं, ये तो हो रहा है 6 और ये हो रहा है 9, तो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लिखता हूँ लॉग, ठीक है, लॉग A रेज़ टू द पावर B, तो ये हमें अनेबल्स कराता है, मैथमेटिकल टर्म में ये हमें अनेबल्स कराता है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये चीज़ इधर चली जाएगी, ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं B log A, ठीक है, समझ में आया? यानी कि अगर मैं लिखता हूँ A log A रेज़ टू द पावर माइनस B, तो इट विल बी इक्वल होगा लॉग की मदद से B log A। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये वाली जो पावर होगी वो इधर आ जाएगी, माइनस B इंटू लॉग A। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ आपको लिखो लॉग माइनस लॉग A रेज़ टू द पावर माइनस B, तो आप इसको लिख सकते हैं, माइनस तो ये यहाँ पे पहले से तो वो माइनस आ गया और ये पावर इधर चली जाएगी, तो माइनस B, ठीक है, इंटू लॉग A। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ये मैथमेटिकल टर्म है, लॉग आपको अलाउ करता है कि सिंपल वे में कि आप अगर लॉग A रेज़ टू द पावर B है तो आप इसको लिख सकते हो B log A, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ से ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं प्लस लॉग B, और वी कैन राइट सिंपली B प्लस लॉग B A, ठीक है, और वी कैन राइट इट लॉग B log A, ठीक है। इतना आसान हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। अगर मैं लिखता हूँ
आगे, ठीक है। मैं लिखा log 10 रेज़ टू द पावर 5, तो आई कैन राइट इट 5 इंटू log 10। मैथमेटिकल टर्म है, लॉग के अकॉर्डिंग हमें ये अलाउ करेगा कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं लिखा log 10 रेज़ टू द पावर -5, ठीक है, तो आई कैन राइट इट -5 इंटू log 10। ये पावर इधर आ जाएगी सिंपल। अगर मैं लिखता हूँ माइनस log इंटू 10 रेज़ टू द पावर -5, तो आई कैन राइट इट माइनस, ये वाला माइनस इसके साथ माइनस आ जाएगा, इंटू log 10 इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, यानी 5 log 10। समझ में आया? तो 5 log 10। अब एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ समझनी है। अभी आप लोगों ने शायद ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ी हो, पढ़ी होगी तो बहुत अच्छी बात है, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। अभी अगर मैं लिखा हाफ इज इक्वल्स टू, मैं लिखा अगर अभी मैंने लिखा अभी 30 इज इक्वल्स टू हाफ, तो कोई मानेगा? नहीं मानेगा, गलत हो जाएगा ये। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ साइन 30 इज इक्वल्स टू हाफ, तो ये चीज़ करेक्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी ये करेक्ट? ये सिंपल इसलिए करेक्ट हो जाएगी क्योंकि साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है। इसी तरह से मैं अगर बोलूँ कि 45 इज इक्वल्स टू 1, तो क्या हो गया सर 45 कैसे 1 हो जाएगा? ये तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं लिखूँ 10 45, तो आप मानोगे 10 45 की वैल्यू होती है 1। ओके ओके, समझ में आया? तो इस तरह से अगर मैं लिखता हूँ log, मैं लिखता हूँ 10 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ 10 इज इक्वल्स टू 1, तो आप क्या होगा? ये तो गलत है, बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं लिख दूँ log 10 इज इक्वल्स टू 1, तो फिर ये चीज़ करेक्ट हो जाएगी। यानी कि log 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। कितनी होती है? 1। तो यहाँ पर जो 5 इंटू log 10 है, तो उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5। समझ में आया? यानी कि इन सिंपल वर्ड में अगर मैं डिफाइन करूँ आप लोगों को, अगर मैंने बोला कि pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ, और मैंने H प्लस आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -5, तो ये हो जाएगा माइनस लॉग 10 की पावर -5। अब ये माइनस माइनस इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो -5, अब पहले से यहाँ पर एक 5 फार्मूले का, इंटू log 10। क्यों आया ये 5? मैं फिर से बता देता हूँ, क्योंकि जो पावर होती है वो log के अकॉर्डिंग यहाँ इधर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो ये हो जाएगी माइनस माइनस प्लस 5, यानी 5 इंटू log 10। समझ में आया? 5 इंटू log 10। ओके, तो मैंने बताया कि log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, तो इंटू 1 इज इक्वल्स टू 5। यानी कि अगर किसी का कॉन्सेंट्रेशन, किसी का H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो 10 की पावर -5 है, तो उसका pH 5 होगा। अगर 10 की पावर -6 होती तो उसका pH होता 6। अगर 10 की पावर -8 होती तो उसका pH होता 8। अगर 10 की पावर -10 होती तो उसका pH होता 10। ओके, अब यहाँ पर आपको एक चीज़ गौर करनी है कि यहाँ पर मैं H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, ओके, और यहाँ पर मैं pH की बात कर रहा हूँ। तो यानी कि इन सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपसे बोलूँ, आप एक चीज़ नोटिस करें, तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करें कि pH इज इक्वल्स टू था माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन्स कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। मैंने बोला अगर किसी का pH 7 है तो उसके अंदर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 10 की पावर -7, ठीक है। ये मैं यहाँ पे pH लिख देता हूँ और यहाँ पर इसके H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू लिख देता हूँ। चाहो तो इसको आप सॉल्व करके भी देख सकते हो कि अगर H प्लस आयन की वैल्यू अगर आप -7 रखोगे तो 7 आ जाएगा, जैसे मैंने ऊपर करके दिखाया, ठीक है। अगर pH 6 होगा तो 10 की पावर -6 उसके H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है। और अगर 8 होगा तो 10 की पावर -8 उसका H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा। अगर 14 pH है तो 10 की पावर -14 उसके H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है।
अब आप एक बात ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इस बात से आप क्या समझे कि पीएच की जो रेंज होती है, पीएच की जो रेंज होती है वो 0 से 7 फिर 14 तक होती है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक एसिडिक और यहाँ से यहाँ तक बेसिक, और ये वाले पोर्शन पर होता है न्यूट्रल। ओके, 7 पर होता है न्यूट्रल। अब आप एक चीज़ गौर कीजिए, एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर अगर मैंने बोला कि किसी का पीएच जो है वो 9 है, सपोज करो, तो अभी अगर पीएच 9 है तो मैंने क्या बताया था कि उसके अंदर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 10 की पावर -9। यही तो होगा। अगर अभी हमने सॉल्व करें, हम रखें यहाँ पे कि pH इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -9, तो -10 की लॉग इंटू 10 की पावर -9, ये इधर आ जाएगा, माइनस माइनस गेट प्लस इंटू लॉग 10, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है तो 9, तो pH की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, ठीक है। तो pH की वैल्यू अगर 9 है तो सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, यहाँ पे कहीं 9 आएगा और सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होना चाहिए। तो ये क्या बात हो गई भाई, बेसिक सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन कहाँ से आ गया, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्यों आ गई बेसिक सॉल्यूशन के अंदर, तो OH आयन्स होता है, तो ये क्या बात हुई भाई, सर ये कैसे हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग इसको समझने का क्या फंडा है, हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो, कोई भी सॉल्यूशन हो, चाहे वो एसिडिक सॉल्यूशन हो, चाहे वो बेसिक सॉल्यूशन हो, चाहे वो न्यूट्रल सॉल्यूशन हो, हर एक सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन भी होते हैं और OH नेगेटिव आयन भी होते हैं, ठीक है। H प्लस आयन भी होते हैं और OH नेगेटिव आयन भी होते हैं, दोनों होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये मैंने लिया वाटर होता है न्यूट्रल, उसका pH होता है 7, ठीक है। वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है और उसका pH कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। अगर वो 7 होता है तो उसके अंदर मैंने बोला pH इज इक्वल्स टू 7, देन H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 10 की पावर -7। आसान है, तो अभी पढ़ा, ठीक है, 10 की पावर -7। तो इसमें OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, ये भी हम लोग जानते हैं, ठीक है, जानने की कोशिश करते हैं। तो देखो, मैंने क्या बताया कि कोई भी एसिडिक सॉल्यूशन हो, चाहे वो बेसिक सॉल्यूशन हो, चाहे वो न्यूट्रल सॉल्यूशन हो, कोई भी सॉल्यूशन हो, हर एक के पास H प्लस आयन भी होता है और OH नेगेटिव आयन होता है, और हर एक सॉल्यूशन के H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट ऑलवेज 10 की पावर -14 होता है, 10 की पावर -14 होता है, ठीक है। तो अगर 10 की पावर -14 होगा तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, मैं बोल रहा हूँ, अगर वाटर न्यूट्रल है तो उसके अंदर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अगर न्यूट्रल है तो pH कितना होगा, 7। अगर वाटर न्यूट्रल है, ठीक है, तो उसका pH कितना होगा, 7, और 7 का pH 7 pH होगा तो उसके अंदर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, 10 की पावर -7। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 10 की पावर -7 रख देते हैं, ठीक है। ये बात मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि हर एक सॉल्यूशन में, एसिडिक सॉल्यूशन हो, चाहे बेसिक सॉल्यूशन हो, चाहे वो न्यूट्रल सॉल्यूशन हो, हर एक में H प्लस आयन भी होते हैं, OH नेगेटिव आयन भी होते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन द टाइप के कौन से ज़्यादा हैं, अगर H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस आयन ज़्यादा है, OH आयन कम है, तो फिर सॉल्यूशन जो होता है वो एसिडिक होता है। और अगर OH आयन ज़्यादा है और H प्लस आयन कम है तो सॉल्यूशन बेसिक होता है, ठीक है। अब न्यूट्रल कैसे होता है तभी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने रखा 10 की पावर -7, क्यों रखा, क्योंकि हमने माना कि वाटर का 7 होता है, न्यूट्रल हमने नापा तो 7 होता है, तो उसके अंदर H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -7 हो गई। यहाँ पर मैंने OH नेगेटिव आयन रख दिया इज इक्वल्स टू 10 की पावर -14। अब क्या होगा, यहाँ पर हमने रखा OH नेगेटिव आयन, और ये जो है मल्टीप्लिकेशन में, तो ये चीज़ नीचे चली जाएगी इसके, तो 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाई 10 की पावर -7, ओके। देन इट विल बिकम, यहाँ से ये पावर है, माइनस है तो ये पावर ऊपर चली जाएगी, प्लस हो जाएगी, तो 10 की पावर -14 और +7, तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर -7। तो यानी OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा, 10 की पावर -7। तो इसका मतलब ये है कि जो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन जो होता है उसके अंदर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है OH आयन के कॉन्सेंट्रेशन के,
ठीक है। ये ब्रैकेट में जो लिखते हैं इसको कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब अगर मैंने ऐसे H लिख रखा है, ये H प्लस आयन है, और अगर मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर दूंगा तो ये कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, तो न्यूट्रल सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू OH नेगेटिव आयन होगा, मतलब H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो OH नेगेटिव आयन के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा, और उसकी वैल्यू होगी 10 की पावर -7 दोनों की। ठीक है, तभी तो इनकी प्रोडक्ट अगर 10 की पावर -7 इसका होगा, 10 की पावर -7 होगा, दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 10 की पावर -14 हो जाएगा, क्योंकि पावर्स जो है वो ऐड हो जाती हैं, एड अप हो जाती हैं जब प्रोडक्ट में होती है, बेस सेम होता है तो। ठीक है, अभी हम लोग और डिस्कस करते हैं इसको। सपोज़ करो मैंने माना कि कोई एक बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है, हम उसी तरफ आना चाह रहे हैं जहाँ पर हमने स्टार्ट किया था कि क्या बेसिक सॉल्यूशन के पास H प्लस आयन्स होते हैं और क्या एसिडिक सॉल्यूशन के पास OH नेगेटिव आयन होते हैं कि नहीं होते हैं, और इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, इसको लिखना भी हमें। ठीक है, तो अब हम बोलेंगे बेसिक सॉल्यूशन है, तो बेसिक सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग pH कितना होगा, 7 से ज़्यादा। चलो हम मान लेते हैं कि pH जो है वो कितना है, 9 है, 10 की पावर pH कितना है, 9, pH इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, pH कितना है, 9 है। अगर pH 9 है, देखो यहाँ पर जाहिर सी बात है H की पावर की बात हो रही ना, तो OH की तो जिक्र ही नहीं हुआ यहाँ पे हमने POH तो कहा ही नहीं, PH कह रहे हैं, यानी हाइड्रोजन साइन। तो अगर pH अगर 9 है तो उसके अंदर OH आयन का H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा 10 की पावर -9। तो OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, तो OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाय 10 की पावर -9 इज इक्वल्स टू 10 की पावर -5। या सिंपल वर्ड में मैं बोलूँ कि अगर ये 9 है तो उसमें ऐसा क्या ऐड करें जो 14 हो जाए, तो सिंपल 10 की 5 ऐड कर दे, तो 10 की पावर -5 H प्लस आयन का OH आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा। ठीक है, फिर से समझने की कोशिश करते हैं आगे। ठीक है, अगर मैंने बोला कि कोई एक सॉल्यूशन है, उसका pH जो है वो 12 है, pH 12 है, तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 10 की पावर -12। तो OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 10 की पावर -2, क्योंकि इन दोनों का सम 14 होना चाहिए, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन और OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन 14 होना चाहिए। ठीक है, आगे एक और ले लेते हैं। अगर मैंने बोला pH किसी का 4 है, तो उसके अंदर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 10 की पावर -4। ओके, तो OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 10 की पावर -10, क्योंकि इन दोनों का सम 14 होना चाहिए। ठीक है, माइनस का 14। इसी तरह से मैंने बोला pH किसी का 7 है, ठीक है, तो उसके अंदर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 10 की पावर -7। तो OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, दैट विल बी ऑल्सो इक्वल्स टू 10 की पावर -7, क्योंकि इन दोनों का सम 14 होना चाहिए। यहाँ पे भी 14 हो गया, यहाँ पे भी 14 हो गया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, अगर मैं बात करता हूँ इसकी, ये क्या है, ये हमारे पास सॉल्यूशन, ये कंडीशन है बेसिक सॉल्यूशन की। क्यों, क्योंकि ये 7 से ज़्यादा है तो बेसिक सॉल्यूशन, ये 7 से कम है तो ये एसिडिक सॉल्यूशन की कंडीशन आ गई ये वाली। और ये वाली कंडीशन जो है वो किसकी है, न्यूट्रल की है। अब ये न्यूट्रल क्यों हुआ, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसमें H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो जितना एसिडिक उतना बेसिक तो न्यूट्रल, जितना एसिडिक उतना बेसिक तो न्यूट्रल। अब यहाँ पर देखोगे तो ये 10 की पावर -4 है। 10 की पावर -4 का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर -4 का मतलब होता है 0.123, ये होता है 10 की पावर -4। और इसके अंदर ये H प्लस आयन्स है, और OH नेगेटिव आयन कितने हैं इसके पास, 10 की पावर -10, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास इसके OH नेगेटिव आयन के कॉन्सेंट्रेशन है। तो आप अगर देखो तो इसके कंपैरिजन में ये इससे 10 लाख, आई थिंक 10 लाख, हाँ 10 लाख गुना ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है, तो 10 लाख किससे कितना ज़्यादा है, 10 लाख, 10 लाख टाइम ज़्यादा है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि यहाँ पर H प्लस आयन्स बहुत ज़्यादा है OH नेगेटिव आयन के कंपैरिजन में, तो इसलिए ये सॉल्यूशन कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। इसी तरह से अगर हम बोले तो यहाँ पर ये
OH आयन जो है इसमें, OH आयन इसमें 0.001, OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन है इसमें 0.01 10⁻², यानी 0.01, और H प्लस आयन के H प्लस आयन कितने हैं? H प्लस आयन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये इतने कम, इसके कंपैरिजन में ये बहुत कम है, 0.00000। तो इसलिए इसमें OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, H प्लस आयन कम है। तो H प्लस आयन से अगर ज़्यादा होंगे तो OH आयन से अगर ज़्यादा होंगे तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा। ठीक है, तो अगर मैं अभी आपसे पूछूं, डू द बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H प्लस आयंस? यस, द बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H प्लस आयंस। देखो ये बेसिक, ये कंडीशन बेसिक की है। ठीक है, तो बेसिक की, हाँ ये कंडीशन बेसिक की है। देखो ये कंडीशन बेसिक की है। तो इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर OH आयंस भी हैं और H प्लस आयंस भी हैं, लेकिन कंपैरिजन में OH नेगेटिव आयन के कंपैरिजन में H प्लस आयंस बहुत कम है। दैट्स वाई वी विल से दैट कि यहाँ पर दैट्स वाई विल से दैट कि होते तो हैं H प्लस आयंस, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलेंगे बेसिक सॉल्यूशन के पास भी H प्लस आयंस होते हैं। और इसी तरह से मैं बोलूँगा कि क्या एसिडिक सॉल्यूशन के पास OH आयंस होते हैं? तो एसिडिक की कंडीशन ये रही, एसिडिक के पास भी होते हैं लेकिन कम क्वांटिटी में, H प्लस आयंस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हम सिंपल वर्ड में इसको लिखते हैं, क्या डू द बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H प्लस आयंस? तो क्वेश्चन है हमारे पास, डू द बेसिक सॉल्यूशन also have H plus ions. ठीक है, justify your answers. Justify, if yes, justify. If yes, then justify. Justify कीजिए अपने आंसर्स को। तो हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, yes the basic solution, yes the basic solution also have H plus ions, but in very less amount as compared to OH negative ion. For examples में, if the solution, if the basic solution has a pH of 10 की पावर, has a pH of 9, then the H plus ions concentration in that solution will be 10 की पावर -9 मोल per liter, while OH negative ion concentration will be 10 की पावर माइनस कितना होगा? अगर ये 9 है तो 14 में से माइनस करोगे तो 5 आएगा। 10 की पावर -5, 10 की पावर -5 मोल पर लीटर। हेयर, यहाँ पे लिख दोगे हेयर दी OH नेगेटिव आयंस विल बी, कितने टाइम्स मोर होंगे? 10 की पावर -9 है और ये 10 की पावर -5 है, तो 10,000 टाइम्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो OH नेगेटिव आयन विल बी 10,000 टाइम्स मोर देन OH negative ions. That's why the solution is basic. This solution is basic. और इसी तरह से वो पूछ सकता है, इसी की जगह पर अगर वो कहेगा कि क्या डू दी एसिडिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव OH नेगेटिव आयंस, तो हाँ होते हैं, आप लिख देना उसी के एग्जांपल दे करके। ठीक है, तो आसान है। तो उसके बाद पूछेगा, एक सवाल पूछ लेता है क्वेश्चन के, वाई वाटर इज़ न्यूट्रल
न्यूट्रल। तो ऐसे लिख दोगे बच्चे, वाटर इज़ न्यूट्रल बिकॉज इट हैज़ 7 pH। अरे ठीक है ना, बिल्कुल लिटरली बच्चों जैसा एग्जाम्पल नहीं लिखना है, ठीक है। हम लोग को थोड़ा सा ढंग से जवाब लिखना है कि वाई वाटर इज़ न्यूट्रल एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये कई बार लिखा होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर वाटर न्यूट्रल क्यों होता है, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में इसका आंसर लिखोगे, वाटर इज़ न्यूट्रल, वाटर इज़ न्यूट्रल बिकॉज दी H plus ions concentration and OH negative ions concentration is equal at 25 degree Celsius, at 25 degree Celsius। that is 10 की पावर -7 मोल पर लीटर। since it has equal amount of H plus ions and OH negative ions, that's why it is न्यूट्रल मतलब जितना एसिडिक है उतना बेसिक है। H प्लस आयन की वजह से ही 10 की पावर -7 H प्लस आयन्स है। H प्लस आयन कितने हैं, 10 की पावर -7 मोल पर लीटर। मोल पर यूनिट, लीटर यूनिट होती है कॉन्सेंट्रेशन की, ठीक है। और इसी तरह से OH नेगेटिव आयन कितने हैं, 10 की पावर -7 मोल पर लीटर। तो बराबर है, तो ना एसिडिक ना बेसिक, न्यूट्रल हो गया, ठीक है। समझ में आया। तो इससे रिलेटेड और भी सवाल आता है, अभी हम लोग और डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन सॉल्व लेते हैं, थोड़ा सा ब्रेन टीजर सवाल है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ओके, चलिए हम लोग एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाउ मेनी टाइम्स डज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन चेंजेस इफ द pH ऑफ द सॉल्यूशन। अगर pH जो है सॉल्यूशन का वो चेंज हो जाए 6 से 4, यानी अगर कोई एक सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका pH जो है वो 6 से 4 हो जाए, तो फिर बताइए कितने टाइम उसका pH चेंज होगा, ठीक है। तो सिंपल वे में हम लिखते हैं, चलिए। अगर pH 6 है, पहला pH 6 था, तो उसके अंदर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 10 की पावर -6 मोल पर लीटर। ये तो आपको समझा ही रखा है मैंने। और अगर pH सॉल्यूशन का 4 हो गया, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 10 की पावर -4, ठीक है। तो ये इससे कितने टाइम्स इंक्रीज़ हो गया, तो बताओ। 100 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया, क्योंकि 10 की पावर -6 की 100 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 की पावर -4 आ जाएगा। तो मतलब कितने टाइम इंक्रीज़ हो गया, 100 टाइम्स। 100 टाइम इंक्रीजेस। ओके, समझ में आया।